सेकेंड फेज की वोटिंग भी संपन्न हो गई है और इसी के साथ आज की अगर पूरे दिन की तस्वीरों की बात करें तो कई दिलचस्प तस्वीरें और दिलचस्प बयान भी सामने आए। दो ऐसे ही बयानों का जिक्र यहां पर हम करेंगे। जी, एक तो पहली बार इस पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने सीधे सीधे हमला कर दिया है अब एसपी बीएसपी पर, बीजेपी के अलावा। अब तक सिर्फ बीजेपी पर हमला कर रहे थे, ये भी आप सुनिए। और साथ में ये भी कि अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर मोदी चाय वाले हैं तो हम दूध वाले हैं। तो ये चाय दूध का क्या मामला उभर करके आ रहा है, पहले दोनों बातों को सुनिए, दोनों की बातों को, फिर हम करेंगे बात। एसपी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है, जबरदस्त नुकसान किया है। ये प्रदेश बाकी प्रदेशों को रास्ता दिखाता है। बाकी प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर देखते थे, कहते थे उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, और इन तीन पार्टियों ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। ये लोग पहले चाय वाला बनकर के आए थे हमारे बीच, याद कीजिए। बताओ चाय खराब निकली कि नहीं निकली? और हम आपसे पूछते हैं, बताओ अगर चाय अच्छी तभी बनेगी जब दूध अच्छा होगा। कोई हमें बता दे बिना अच्छे दूध के अच्छी चाय कैसे बन जाएगी? हम लोग समझ ही नहीं पाए, चाय के चक्कर में पड़ गए। तो अगर वो चाय वाले हैं तो हम भी दूध वाले हैं। तो बिना अच्छे दूध के चाय कैसे बनी, ये तो मुझे लगता है कि चुनाव का एक गाना बन जाएगा। लेकिन ये गाना तब बेहतर होता जब दोनों एसपी बीएसपी के बदले एसपी बीजेपी का गठबंधन होता। लेकिन अखिलेश ने यहां पर कहा है कि ये तो हम समझ ही नहीं पाए, हाँ, कि वो चाय वाले हैं तो हम दूध तो वाले अब समझ हैं। में आ गया है क्या? और ये चुनाव होते होते पूरी तरह से समझ में आ जाएगा क्या? आखिर और मतलब तब जो चाय क्या है? बनेगी तो पत्ती किसकी होगी और दूध किसका होगा, और फिर वो चाय कैसी बनेगी? ये राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के, प्रदीप सिंह कांग्रेस, और एसपी अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं, सुरेंद्र दुबे पत्रकार हैं मेरे साथ जुड़े हुए। आप लोगों को पिछले बात पर नहीं मौका मिला। प्रदीप जी, मैं आप ही से पहले शुरू कर लेता हूं। इसीलिए ये नई चाय बनाने की तैयारी हो रही है क्या? और एसपी बीएसपी और बीजेपी तीनों ने मिलकर इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। नई बात है इसमें। देखिए, पिछले 20, 22, 25 सालों की आप 25-30 सालों की स्थिति आप देखिए, लगातार जो उत्तर प्रदेश का विकास था पीछे होता चला गया। 100 से ज्यादा शुगर मिल थी, सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्र में 100 से ज्यादा शुगर मिल थी, लगातार बिकती चली गई। नहीं, वो ब्यौरा सारा है, सबको पता है कि इंडिया नहीं पता, इसलिए श्री राहुल इस चुनाव में बिल्कुल श्री राहुल गांधी जी ने अगर ये बात कही, जिम्मेदार है बर्बादी की। अब तक तो सीटें छोड़ रहे थे आप। ज्ञान इसलिए मिल गया अजय जी, ज्ञान इसलिए मिल गया, साथ छोड़ रहे थे। नहीं, बिल्कुल ज्ञान इसलिए मिल गया, बिल्कुल ज्ञान इसलिए मिल गया अजय जी कि यही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें राजधानी के अंदर AK-47 की गर्जना उत्तर प्रदेश ने पहली बार देखी। जब पहली बार देखी तो सवाल खड़े होते हैं, जहां पर सदन के इस तरीके से राहुल गांधी का हमला, ये समझने में देर तो नहीं कर दिया आपने कि बीजेपी पर ही नहीं एसपी बीएसपी पर भी हमला करना है? प्रदीप जी, आप सवाल को जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं क्या? तो अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे और ये आरोप लगेंगे। प्रदीप जी, अभी तक कांग्रेस कंफ्यूजन में दिख रही थी उत्तर प्रदेश में कि लड़ाई किससे लड़ रही है ये पार्टी, एसपी बीएसपी से, बीजेपी से, या तीनों से। कंफ्यूजन की स्थिति थी। आज पहली बार राहुल गांधी ने तीनों पर हमला किया है। कहीं देर तो नहीं कर दी आपने इस रास्ते पर चलने में? मेनका जी, ये लड़ाई इस प्रदेश की बेकारी से है। ये लड़ाई यहाँ पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है, मुझे लगता है। बात पहुंची नहीं। अब्दुल हफीज गांधी, बेरोजगारों के वांट है, जितनी जिम्मेदार बीजेपी उतनी ही जिम्मेदार एसपी, उतनी ही जिम्मेदार बीएसपी प्रदेश की बर्बादी खिलवाड़ कर रही थी, प्रदेश के व्यापारियों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। ये लड़ाई उनसे है और ये लड़ाई जनता जीतने जा रही है। अजय जी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि कांग्रेस की जो विफलताओं की बुनियाद है उसी पर क्षेत्रीय दल उभरे हैं।
आज क्यों कांग्रेस हर प्रदेश में जो है हारती चली गई? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस विफल रही है इतने सालों में, और इसलिए क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है। और क्षेत्रीय दलों ने क्षेत्रीय जो एस्पिरेशंस हैं, सपने हैं जो युवाओं के, किसानों के, उनको कहीं ना कहीं बल दिया है। तो राहुल जी को यह भी सोचना चाहिए कि लेकिन राहुल जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मिलकर बर्बाद कर दिया है। पार्टीज भी होंगी और नेशनल पार्टीज भी होंगी। देखिए, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि पिछले 89 के बाद कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस के पास सेटअप नहीं है। और राहुल जी खुद कह रहे हैं कि हम 19 का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 22 की तैयारी कर रहे हैं, हम वो सेटअप खड़ा कर रहे हैं। राकेश अपने कार्यकर्ताओं में मनोबल उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की लीडरशिप की राकेश त्रिपाठी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, एक छोटा सा, कोई नई चाय बन रही है क्या, जिसमें पत्ती, चाय पत्ती आप लोगों की, दूध अखिलेश की, ये कौन सी चाय की तैयारी हो रही है भाई? आज अखिलेश यादव ने क्या कहा है? और यहाँ अब्दुल हफीज के भी स्वर बदले हुए ही हैं। मेरा निवेदन है कि और राहुल गांधी जी के भी बदल गए। एक तो परस्पर में समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में नूरा कुश्ती में समय जाया होता है, ये विशुद्ध रूप से नूरा कुश्ती है। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये कांग्रेस के कलेक्शन एजेंट हैं, और ये कलेक्शन एजेंट जो कुछ भी कलेक्ट करके लाएंगे वो अपने मालिक कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कर देंगे। हमने देखा है यूपीए की सरकार को चलते समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों तरफ से दोनों बैसाखियां लगा करके उनकी सरकार को चलाते रहे हैं। और आज भी ये जब वोट पाएंगे, जो भी वोट पाएंगे, जो भी सीटें पाएंगे, वैसे तो पाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो भी सीटें पाएंगे ये जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के साथ लेकर के खड़े हो जाएंगे। इसलिए इनको वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना है। और कांग्रेस तो यूपी को 7 पसंद है का नारा दे रही थी, और उसके अलावा अमेठी और रायबरेली कांग्रेस बिना इनके सहारे जीत नहीं सकती है। और इसी तरह से नहीं, हमने पूछा था कि आपकी चाय कैसी बन रही है, कोई और चाय भी तो नहीं बन रही? सुनील दुबे जी, यहाँ घड़ी बड़ी तेजी से चल रही है, 30 सेकंड में एक मिनट 1.5 मिनट। नहीं, हम तो एनडीए, हमारा एनडीए। सुरेंद्र दुबे जी से एक सवाल मैं भी जोड़ देती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब मिलकर वोटर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं? ऐसी स्थिति तो नहीं है कि कंफ्यूजन में वोटर भी ना आ जाए? देखिए, सुबह की एक घटना को मैं जोड़ करके इसको बताता हूं। आज जब सुबह पूनम सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करने गई तो उनके समर्थन में शत्रुघ्न सिन्हा पहुंच गए। उसको लेकर विवाद हुआ और ये कंफ्यूजन हुआ कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा एक कांग्रेस की ओर से प्रचार कैंडिडेट है, प्रचार करेंगे, या पूनम सिन्हा की ओर से। प्रमोद कृष्ण ने उस पर आपत्ति भी की। इसके पहले भी लगातार एक भ्रम बना हुआ था कि लोग कह रहे थे कि आखिर कांग्रेस खाली बीजेपी से लड़ रही या गठबंधन से भी लड़ रही। मुझे लगता है इस स्थिति को साफ करने के लिए राहुल गांधी को लगा कि इट्स हाई टाइम कि अब हम अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो हमारे लिए स्थिति खराब हो रही। इसके जरिए एक तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को मैसेज देने की कोशिश की कि भाई सपा बसपा भी हमारी विरोधी है, आप वहां कैसे पहुंच गए। दूसरा जो उन्होंने कहा कि साहब ये सपा बसपा बीजेपी तीनों, तो वो उन्होंने वोटर के संदेश दिया बदायूं से कि देखिए हम गठबंधन के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई हमारी नूरा कुश्ती है या मिले जुले हुए हैं। तो ये एक नया टेक्निकल 7 सीटें भी तो छोड़ी है कांग्रेस ने गठबंधन के लिए, कहते हैं। अब वो ठीक है, छोड़ दी, दो उन्होंने छोड़ दी, कुछ उन्होंने छोड़ दी। मुझे तो लग रहा था कि ऐसा ना हो कि प्रमोद कृष्णन को ही बाद में विड्रा करा दे कि नहीं चलो अब शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ लड़ रही तो कांग्रेस यहाँ नहीं लड़े। लेकिन आज जो शाम को नहीं, कह दिया, लेकिन जैसे एसपी बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा, वैसे ही कांग्रेस ने भी अनाउंस कर दिया। जबकि एसपी की ओर से यह रिक्वेस्ट गया था कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार लखनऊ पे ना उतारे, लेकिन वहां पर तो तुरंत ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। तो वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर भी ये कहीं पर भी नहीं था कि करना क्या है, कोई रणनीति वहां पर भी दिखी नहीं थी कि बीजेपी को हराना ही हराना है। तब शत्रुघ्न तब शत्रुघ्न सिन्हा को शायद ये उम्मीद रही हो कि अल्टीमेटली कांग्रेस, वही मैं कह रहा हूं कि प्रमोद कृष्णन को नॉमिनेशन फाइल कराए या वापस ले ले, अभी तो विड्रॉल का टाइम है ना। उसी दृष्टि से मुझे लगता है राहुल गांधी ने अपना दिमाग बदला और उनको लगा कि अगर ये स्थिति रहेगी तो हमें पॉलिटिकल नुकसान होगा। अब ठीक है, उन्होंने सोचा क्या होगा, ये तो माफ कीजिएगा सुरेंद्र दुबे जी।